हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। एक बार फिर दोबारा स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 और विच इज़ रिलेटेड अबाउट इंस्टॉलिंग ओएस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। तो हम देखेंगे आज बेसिकली ओएस के बारे में हम बात करेंगे कि ओएस क्या है। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 है ये सीरीज़ का, हार्डवेयर सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5। इसका नाम दे दे रहा हूँ इंस्टॉलिंग ओएस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अब इसके बारे में जानेंगे। तो आपके हिसाब से क्या है ओएस, आप बताइए। तब तक आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए ओएस आपके हिसाब से क्या है, क्या समझते हैं आप ओएस से। तो व्हाट इज़ ओएस? एज वी नो, एज ऑल नोज डैट ओएस इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनती है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। ठीक है ना। इस तरीके से ही तो है कि मतलब जो भी ओएस है वो एक तरीके से इंटरफेस है किसके? यूज़र कौन हो गए? हम, जो हम उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं या फिर उस ओएस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। और ओएस को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक हार्डवेयर चाहिए। ठीक है ना। बिना हार्डवेयर के यूटिलाइज करके ओएस नहीं चलेगा। ठीक है। और ओएस तभी काम कर पाएगा जब हम उसे कोई चलाने वाला हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ब्रिज या एक इंटरफेस का काम करता है बिटवीन एप्लीकेशन, बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में। इस सिंपल तौर पे हम ऐसे कह सकते हैं। अब मैं एक बार नोट पैड पे एक बार पेंट पे ले जाता हूँ आपको। ठीक है, हम आ गए पेंट पे। तो ओएस असल में काम किस तरीके से कर देता है। ठीक है ना। मैं थोड़ी सी एक बार ड्राइंग बनाकर दिखाना चाहूँगा आपको, देख लीजिएगा आप। ये ठीक नहीं है। मान लीजिए जैसे ये है यूज़र, आप इसे एज ए यूज़र समझिए। ये जैसे यूज़र है। ठीक है। ठीक है। अब एक और लेता हूँ मैं। अब इसे मान लीजिए आप, यह है बीच में, यह है एक एप्लीकेशन। इसे मैं यहाँ पर जल्दी से एप्लीकेशन लिख देता हूँ। एप्लीकेशन। ठीक है। और ये है फिर एक बीच में, एप्लीकेशन के बाद आता है हार्डवेयर। ठीक है ना। यहाँ पर बीच में ओएस लिख देता हूँ। अब ये हार्डवेयर। ठीक है, ये हार्डवेयर है। ठीक है।
अब क्या करता है, यूज़र कनेक्ट करता है एप्लीकेशन से, ठीक है ना। और एप्लीकेशन क्या कनेक्ट करती है, एप्लीकेशन कनेक्ट करती है ओएस के थ्रू, ठीक है ना। एप्लीकेशन तभी चल पाएगी जब हमारे पास कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। और ओएस कैन रन ओनली इफ़ वी हैव ए एप्लीकेबल हार्डवेयर। और ओएस तभी काम कर सकता है जब हमारे पास उससे संबंधित हार्डवेयर होगा। जैसे हमने कि चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हार्डवेयर यानी जो प्रोसेसर है वो 64 बिट आर्किटेक्चर का होगा, तो उसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा। अगर वो 64 बिट आर्किटेक्चर का ओएस है लेकिन 64 बिट आर्किटेक्चर का प्रोसेसर नहीं है, तो क्या होगा, तो ऐसे में वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें काम नहीं कर पाएगा। अब काम नहीं कर पाएगा तो उसमें चलेगा कैसे, चलेगा नहीं तो फिर उसमें एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल होंगी। एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होंगी तो फिर वो कंप्यूटर हमारे किसी काम का नहीं है, फिर तो वो कंप्यूटर इज़ नोन एज अ डम मशीन। और फिर कंप्यूटर डम मशीन है क्योंकि हम उसमें कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। वी डोंट हैव अ सिंगल कमांड टू गिव एज द इनपुट इन इट। तो कोई भी एक सिंगल कमांड नहीं रहेगी क्योंकि उसमें ओएस नहीं रहेगा, ओएस नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन नहीं रहेगी। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं इसे कह सकता हूँ इस तरीके से, एक यहाँ पर बनाकर चलता हूँ कि कंप्यूटर ओएस जो है वो क्या करके चल रही है, ठीक है ना। ओएस जो है कनेक्ट कर रही है यूज़र को ठीक है ना, ओएस कनेक्ट कर रहा है यूज़र को और हार्डवेयर को। इसे भी थोड़ा सा, ठीक है ना, इस तरीके से कह सकता हूँ मैं कि ओएस कनेक्ट कर रहा है, ओएस अलाउज द यूज़र टू टर्न ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ओएस जो है वो यूज़र को भी कनेक्ट कर रहा है और हार्डवेयर को, तो इसके बीच में एज ए मीडिएटर का काम कर रहा है, तो वर्क एज ए मीडिएटर। तो यहाँ पर मैं एक फिर दोबारा यहाँ पर ये ओएस और ये कहाँ से काम कर रहा है, मीडिएटर की तरह। ठीक है, ये इस तरीके से मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी नहीं क्लियर होता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं उसके लिए बता दूंगा आपको कि क्या है क्या नहीं, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ ओएस। आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या यूजेस हो सकते हैं ओएस के, ओएस किस वजह से इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है, टू कनेक्ट द हार्डवेयर टू द यूज़र, हार्डवेयर एंड द यूज़र, एंड द यूज़र या टू द यूज़र लिख सकते हैं, यहाँ पर एंड द यूज़र लिख रहा हूँ मैं। और और क्या हो सकता है, और फॉर एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। कई बार हमें कुछ हार्डवेयर की गड़बड़ी होती है, जैसे रैम की भी कुछ गड़बड़ी होती है, तो उसमें दिख जाता है कि आ जाते हैं ना, ब्लू स्क्रीन डंप आ जाता है जिसमें कंप्यूटर अपने आप शट डाउन होता रहता है, तो उसमें नीचे कुछ कोड लिखे आते हैं, तो वो रैम का एरर होता है, उसे भी आगे जानेंगे। तो वो किस कारण से बता पा रहा है, वो हार्डवेयर के कारण से बता पा रहा है। कई बार हार्ड डिस्क की कुछ प्रॉब्लम होती है तो ओएस में दिख जाता है, यानी विंडोज़ में दिख जाता है। विंडोज़ का ये उदाहरण लेके चल रहे हैं, तो वो किस कारण से दिख जाता है, वो ओएस के कारण से दिख जाता है कि वो ओएस का एक फ़ीचर है, ठीक है ना। और क्या काम करता है, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है ना। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन हैंडलिंग करता है कि हम जो भी इनपुट देंगे उसका आउटपुट हमें पर्टिकुलर उससे संबंधित मिलना चाहिए, ठीक है ना। और क्या करता है, और करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन,
ठीक है, या फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, एक साथ कई प्रोसेस चलाने में मदद करता है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कैपेबल होना चाहिए उसका हार्डवेयर भी, ठीक है, तो जब भी वो कर पाएगा। अगर प्रोसेसर एक मल्टी टास्किंग सपोर्ट नहीं करता तो ओएस सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए दोनों होना ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद अलाउ डिस्क एक्सेस एंड फाइल सिस्टम, ठीक है, तो फाइल सिस्टम क्रिएट करता है और स्टोरेज करने में मदद करता है। प्रोटेक्टेड एंड सुपरवाइज़र मोड, ये कुछ फीचर्स हो गए। और सिक्योरिटी होती है, ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो जो रेगुलर अपडेट आ जाती हैं, पैच अपडेट्स, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन करता है, ठीक है। जो भी रिसोर्स होते हैं उसे, रिसोर्स क्या मतलब, जैसे प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं इधर, हम कीबोर्ड भी कनेक्ट कर लेते हैं, और लाइट पेन भी, और कोई स्पीकर भी, कोई गेम पैड भी, कोई जॉयस्टिक भी, कोई पेन ड्राइव या कोई भी और अदर स्टोरेज हम कनेक्ट करते हैं, तो इसे रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं। और इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन, ठीक है, इंफॉर्मेशन और रिसोर्स प्रोटेक्शन करने में मदद करता है। और मल्टीपल मैनिपुलेशन फाइल सिस्टम, मैनिपुलेट कर सकते हैं हम फाइल सिस्टम को, जैसे कि पीएनजी को जेपीजी में बदल दिया, ठीक है ना, पीडीएफ फाइल को डॉक्यूमेंट में बदल दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदल दिया, और MP4 को मतलब MKV फाइल फॉर्मेट में बदल दिया। तो इस तरीके से हम जो फाइल सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसके थ्रू, ओएस के थ्रू, ठीक है ना। तो ये ओएस के कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब हम ये देखते हैं कि ओएस कितने प्रकार के हो सकते हैं। सो टाइप ऑफ ओएस, किसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू यूज़र के आधार पर कितने तरीके के ओएस हो सकते हैं, दो तरीके के। एक तो होता है COS, जिसे हम कहते हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल विंडो 11 सिंगल होम या प्रो या विंडो 10 या XP और या 2008 में, ठीक है ना, और इस तरीके से, या विंडो 7, ठीक है। अब ये क्या करता है, मतलब एक सिंगल यूज़र के लिए, फॉर ए सिंगल यूज़ के लिए रहता है, मतलब कोई भी एक ही, ओनली वन पर्सन कैन यूज़ एट अ टाइम, ठीक है ना। और एक होता है NOS, इसे कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, सिंगल यूज़ के लिए रहता है ये, फॉर सिंगल पर्सन एट अ टाइम, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसका एग्जांपल क्या रहेंगे, एग्जांपल रहेंगे विंडो सर्वर 2008, 2012, 2016, 2019 और 2021, और यहाँ पर 2008 R2, ठीक है। और कुछ लिनक्स में भी होते हैं, लिनक्स में जैसे CentOS, रेड हैट, ठीक है ना, और उबंटू, ये सर्वर के लिए होते हैं, ठीक है। अब ये हो गए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये नेटवर्क में सभी कंप्यूटर को मैनेज करने में काम में आते हैं, ठीक है ना। यूज्ड, यहाँ पर लिख देता हूँ, यूज्ड टू मैनेज अदर नोड्स और कंप्यूटर थ्रू द सर्वर, ठीक है ना। और सर्वर कौन सा है, ये विंडो 2008, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2021। लिनक्स में आपका रेड हैट है और CentOS है, ये उबंटू है, ठीक है ना। तो ये अब हम बात करते हैं
एक अलग टाइप ऑफ ओएस अकॉर्डिंग टू द इंटरफेस, टाइप ऑफ ओएस अकॉर्डिंग टू द इंटरफेस, इंटरफेस के आधार पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, CLI होगा, यानी कमांड लाइन इंटरफेस, है ना। अब कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होगा कि वी हैव द ओनली ऑप्शन इज कमांड टू वर्क इन दिस ओएस, ठीक है ना। तो हम ओएस के लिए इसे ओएस को चलाने के लिए हमें कमांड का जानकारी होने का बहुत ज़रूरी है ना। तो क्या वी हैव टू टेक द स्पेशल ट्रेनिंग टू यूज़ दिस कंप्यूटर एज वर्क्स ओनली कमांड मोड, ठीक है ना, क्योंकि कमांड मोड पे काम करता है। तो इसी कारण से हमें इस चलाने के लिए इसके एक अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, या अलग से वो उनके स्पेशल इंजीनियर होते हैं, ठीक है ना। और आता है एक फिर GUI मोड, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है ना। और ये क्या आता है, इजी टू यूज़ होता है, ठीक है ना, डजंट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग टू यूज़ इट as it works on graphical and most works on both। तो एक ग्राफिकल में भी काम कर सकते हैं और ग्राफिकल और CLI में भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ग्राफिकल में काम करते हैं तो बहुत आसान होता है। जैसे कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आप समझ पाते हैं कि अनडू है, या पेस्ट है, सेलेक्ट ऑल है, इस तरीके से आप समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो अलग से कोई आपको स्पेशल जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं हम बूटिंग पे। तो क्या है बूटिंग, बताइए आप। आपसे कहा कि बूट कर दो, तो बूट है क्या, व्हाट इज़ बूटिंग। तो बताता हूँ, बूटिंग इज़ द प्रोसेस टू heading data through to RAM through the हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, तो बूटिंग प्रोसेस के दौरान वो जो है तुरंत रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब जो स्मॉल मेमोरी रहती है, मतलब थोड़े समय के लिए, वर्सेटाइल मेमोरी नहीं है, है ना, डायनेमिक मेमोरी है, तो उसमें स्टोर करता है ताकि हमें विंडो को हम चला पाएँ, ठीक है ना। तो हम कुछ ना कुछ उसमें जैसे करते रहते हैं तो हम चला पाएँ, तो उस वजह से उसे हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है ना। और बूटिंग प्रोसेस का एक और काम है कि जब भी कंप्यूटर ऑन हो, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस पोस्ट के जरिए, है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के जरिए सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपस में सही काम कर रहे हैं, इस चीज़ को भी देखना, ये भी बूटिंग प्रोसेस का ही काम में आता है, ठीक है ना। सो ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्क्स वेल, दिस इज also comes in booting process. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन पर जाकर अपने सवाल लिखें, और तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।